राम मंदिर के बाद में मध्य प्रदेश में जो मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया है, उठ रहा है, वो है स्वयं मुख्यमंत्री के द्वारा उठाया गया अखंड भारत का स्वप्न। अब ये स्वप्न है या प्लान, ये पहले दिन से सवाल है। एक बार फिर अखंड भारत पर मध्य प्रदेश में सियासी बयान चरम पर है। बिल्कुल, और इस बार भी अखंड भारत का जिक्र किसी और ने नहीं किया, बल्कि खुद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने किया है, जिस पर अब कांग्रेस ने तीखा हमला भी बोला है। तो आखिर क्यों बार बार बीजेपी अखंड भारत का जिक्र कर रही है? क्या इसके पीछे का मकसद है? इस रिपोर्ट के जरिए आप समझें। परमात्मा करेगा, आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी। ईरान में मिल रहा है, हम तो कहते ही वो हमारे पर्सिया है, पुराना हमारा अखंड भारत का अपना कोई संबंध रहा होगा। काल के प्रभाव में देश की सीमाएं घटती बढ़ती है। एक पखवाड़े के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 बार अखंड भारत का जिक्र किया है। अब बार बार लगातार अखंड भारत का जिक्र सीएम क्यों कर रहे हैं, ये वाकई बड़ा सवाल है। मगर सीएम के तेवर से साफ है कि अखंड भारत अब भाजपा का अगला मिशन हो सकता है। अगला मिशन इसलिए क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और उसके बाद पार्टियों के कई दिग्गजों ने अखंड भारत को लेकर संकेत दिए थे। अब अखंड भारत बीजेपी का नया मिशन होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से अखंड भारत का जिक्र लगातार कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि उनके एजेंडे में कहीं ना कहीं ये प्रमुख है। इंदौर दौरे पर रहे सीएम मोहन यादव ने क्या कहा, सुनिए। सबसे पहले ईरान में सम्मेलन हुआ और ईरान के सम्मेलन को उस समय रामसर ईरान का शहर था। अब राम से हमारा संबंध आ जाए तो हमको तो वैसे आनंद आ जाता है। भगवान करे, परमात्मा राम से संबंध आया तो रामसर सिटी का आनंद हमको मिल रहा है, वो भी ईरान में मिल रहा है। हम तो कहते ही वो हमारे पर्सिया है, पुराना हमारा अखंड भारत का अपना कोई संबंध रहा होगा। काल के प्रभाव में देश की सीमाएं घटती बढ़ती है। अखंड भारत पर मध्य प्रदेश में सियासत भी प्रचंड हो गई है। जब जब अखंड भारत का जिक्र हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से तीखे प्रहार हो रहे हैं। भगवान श्री राम का जो दिव्य और भव्य स्वरूप सीमाओं के पार जाकर भी होता है, दिखाई पड़ता है, अलग अलग देशों में भी दिखाई पड़ता है, उसका महत्व उन्होंने प्रतिपादित किया है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सच है, राष्ट्र की सीमाओं से भी पार जाकर भगवान राम के संदेश हैं। मुख्यमंत्री जी, अफगानिस्तान और ईरान दोनों की हालत आपने देखी है कि वहाँ क्या है। कंगाली से लोग मर रहे हैं वहाँ। आप यदि वहाँ तक पहुँच गए तो आप उन्हें खिलाएंगे क्या? यहाँ कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के पैसे तो आपके पास है नहीं, और बात ईरान अफगानिस्तान की कर रहे हैं। अब जिस तरह से बार बार सीएम मोहन अखंड भारत का जिक्र कर रहे हैं, उससे ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या अखंड भारत बीजेपी का अगला एजेंडा है। भोपाल से विवेक पटैया और नवीन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक बात तो तय है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास तौर पर प्रदेश के मुखिया यूं ही बार बार अखंड भारत का जिक्र नहीं कर रहे। अखंड भारत को लेकर तैयारियों पर जितना सवाल विपक्ष या विरोधी उठाएंगे, उतना अधिक लाभ सीधे तौर पर पार्टी को होगा, ये तो तय है। और अगर इस पे 2-4 कदम भी आगे बढ़ा जाता है तो इसका फौरन फायदा हो सकता है। ये बात भी कई सारे राजनीतिक पंडित मानते हैं।